स्टूडेंट्स क्रिएटर कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे क्लास ट्वेल्थ होम साइंस का क्या करेंगे, सेकंड चैप्टर करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और पूरे सारे एमसीक्यू क्वेश्चन भी लगा लिए थे। तो आज सेकंड चैप्टर करेंगे और सेकंड चैप्टर का नाम है नैदानिक पोषण और आहार की। तो ये वाला चैप्टर आज हम लोग करेंगे। तो इसके बहुत सारी इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ें इस क्लास में हम लोग जानेंगे। तो पहले जानते हैं कि पोषण क्या होता है। पोषण को समझते हैं। पोषण क्या होता है। पोषण क्या होता है। पोषण वह विज्ञान है जिसमें पोषक तत्वों और अन्य पदार्थों के साथ साथ शरीर द्वारा उनके पाचन, अवशोषण और उपयोग का अध्ययन किया जाता है। तो पोषण क्या है। पोषण वह विज्ञान है जिसमें पोषक तत्वों और पदार्थों के साथ साथ शरीर में जो भी पोषक तत्व शरीर के द्वारा ग्रहण किए जाएंगे उनका पाचन ठीक से हो रहा है, अवशोषण ठीक से हो रहा है और पाचन और शोषण के बाद जो भी पोषक तत्व शरीर को प्राप्त हुए उनके उपयोग का जो अध्ययन है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ शरीर में हो रहा है, तो उसका जो अध्ययन है वो किसमें प्राप्त करेंगे, वो पोषण विज्ञान में प्राप्त करेंगे। किसमें, पोषण विज्ञान में प्राप्त करेंगे। तो पोषण क्या है। पोषण वह विज्ञान है जिसमें पोषक तत्व और अन्य पदार्थों के साथ साथ शरीर द्वारा उनके पाचन, अवशोषण और उपयोग का अध्ययन किया जाता है। पोषण विज्ञान या पोषण कहलाता है। अब जानेंगे पोषण कुछ रोगों में प्रबंधन एवं उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ चिकित्सीय उपचार में पूरक का कार्य करता है। पोषण क्या है, कुछ रोगों में प्रबंध एवं उपचार के में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है, साथ ही चिकित्सीय उपचार में पूरक का कार्य भी करता है। कौन करता है, पोषण करता है। आप जानते हैं नैदानिक पोषण क्या है। पोषण विज्ञान का विशिष्ट क्षेत्र है। पोषण क्या है, विज्ञान का एक क्षेत्र है जो रोग के दौरान जब किसी व्यक्ति को रोग हो जाता है तो उस समय पोषण से संबंधित है, नैदानिक पोषण कहलाता है। रोग के दौरान व्यक्ति का पोषण से संबंधित जो भी मेंटेनेंस, जो भी देखभाल होती है उसके भोजन संबंधित जो भी पोषक तत्व संबंधित जो क्रिया होती है वो नैदानिक पोषण कहलाता है। वर्तमान में इस क्षेत्र को चिकित्सीय पोषण उपचार भी कहा जाता है। मतलब किसी व्यक्ति के रोग के दौरान उसके आहार संबंधी जो भी देखभाल और जो भी संबंधित क्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाएगा, चिकित्सकीय पोषण आहार या उपचार कहलाता है। चिकित्सीय पोषण उपचार भी कहा जाता है। तो पोषण विज्ञान का विशिष्ट क्षेत्र जो रोग के दौरान पोषण से संबंधित है नैदानिक पोषण कहलाता है। वर्तमान में इस क्षेत्र को चिकित्सकीय पोषण उपचार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चिकित्सकीय पोषण उपचार भी कहा जाता है। अब जानते हैं नैदानिक पोषण का महत्व क्या है, किस वजह से जो नैदानिक पोषण है वो दिया जाता है। तो स्वास्थ्य समस्याएं, अस्वस्थता या बीमारी और उनका उपचार विभिन्न तरीकों से पोषण की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो स्वास्थ्य समस्याएं जो है, अस्वस्थता या बीमारी और उनका जो उपचार है तो विभिन्न तरीकों से पोषण की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में रोग के समुचित उपचार के साथ साथ उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। मतलब जब रोगी व्यक्ति है तो उस समय उसके रोग के साथ साथ उसके जो भोजन दिया जा रहा है वो किस प्रकार का दिया जा रहा है, उसके रोग से संबंधित होना चाहिए और उसके रोग में उपचार करने वाला भोजन देना चाहिए और उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के भी देना चाहिए। शरीर के किसी भी अंग, ऊतक तंत्र के कार्य किसी रोग के कारण प्रभावित हो सकते हैं। शरीर के किसी भी अंग, मतलब शरीर का कोई भी अंग, कोई भी तंत्र, कोई भी ऊतक कार्य रोग के कारण, जो भी आपको रोग हुआ है उससे क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। तो उन सब अंगों के कार्यों को देखकर आपके पोषण संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उनको देखकर तब आपके भोजन का निर्धारण किया जाना चाहिए। तो ऐसे भोजन का निर्धारण क्या कहलाता है, रोगी व्यक्ति के भोजन का निर्धारण चिकित्सकीय पोषण उपचार कहलाता है। 20वीं और 21वीं शताब्दी में चिकित्सा और औषध विज्ञान के क्षेत्र में तीव्र वृद्धि हुई है जिससे अनेक संक्रामक बीमारियों पर नियंत्रण पाया जाने लगा है। मतलब 20वीं और 21वीं शताब्दी ऐसी शताब्दी रही है जिसमें चिकित्सा और औषध विज्ञान संबंधी जो क्षेत्र है उसमें बहुत तीव्र वृद्धि हुई है और बहुत सारे रोगों पे क्या है, जो ऐसी बहुत सारी संक्रामक बीमारियां हैं जिन पर नियंत्रण नहीं पाया गया था। जैसे कि चेचक हो गया। चेचक में पहले चेचक का भारत में कोई भी इलाज नहीं था, लेकिन अब भारत में चेचक का इलाज है, इसकी वैक्सीन भी है और उसकी दवाएं भी प्रॉपर तरीके से मिलती हैं। तो चेचक एक ऐसी संक्रामक बीमारी है जिसका भारत में अब नियंत्रण पा लिया गया है, जिस पर और उसका इलाज भी है। तो ऐसी बहुत सारी संक्रामक बीमारियां हैं जिन पर भारत में अब नियंत्रण पा लिया गया है और उन बीमारियों से बचा जा सकता है, उनके टीके और दवाएं उपलब्ध हैं। साथ ही कम उम्र में भी मधुमेह अब देखने को मिल रहा है। तो मधुमेह एक ऐसी नॉर्मल बीमारी बन गई है कि अब मधुमेह क्या है, वयस्कों की तुलना में बच्चों में भी देखने को मिलता है। तो
यदि मधुमेह जैसी बीमारी का निदान नहीं किया गया, यदि समय रहते मधुमेह को कम नहीं किया गया, मधुमेह के लक्षणों को पहचान कर उसका उपचार नहीं किया गया, तो भारत में विश्व की मधुमेह राजधानी बन जाएगा। जो भारत है तो विश्व की मधुमेह राजधानी बन जाएगा। भारत में सबसे अधिक मधुमेह रोगी देखने को मिलते हैं। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में बहुत अधिक संख्या में मधुमेह के रोगी मिलेंगे, इतने कि जितने दूसरे देशों में नहीं है। तो इसी कारण से भारत क्या हो जाएगा, मधुमेह की राजधानी बन जाएगा। तो अगर पूछा जाएगा कि मधुमेह की राजधानी कौन कहलाता है, तो भारत कहलाता है। ये क्वेश्चन बनता है। आप जानते हैं कि तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं, FSSAI। तो FSSAI क्या होता है, इसको भी जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण होती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि FSSAI की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका हिंदी मीन्स क्या होता है। तो ये होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण होती है। तो ये इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ थी, इसको हम लोगों ने जान लिया। आप जानते हैं आहार चिकित्सा के उद्देश्य क्या होते हैं, आहार चिकित्सा क्यों की जाती है, किस उद्देश्य को ध्यान में रख के की जाती है। तो रोगी की भोजन की प्रकृति को ध्यान में रखकर आहार की सूची तैयार करना, मतलब जो जैसा भी रोगी है उसकी प्रकृति जैसी, उसे कैसा भोजन चाहिए, उसके शरीर और स्वास्थ्य के हिसाब से उसी के अनुसार उसके आहार की सूची तैयार की जाती है। दूसरा, रोगग्रस्तता की स्थिति में सुधारने और नियंत्रण में रखने के लिए वर्तमान आहार में परिवर्तन करना। जो भी रोगग्रस्त व्यक्ति है उसकी स्थिति में सुधार करने के लिए जो भी भोजन में परिवर्तन करना है, उसके भोजन से जो भी चीज़ें हटानी है और जो भी पोषक तत्वों वाले पदार्थ उसमें ऐड करने हैं, तो उसके जो भोजन में मॉडिफिकेशन किया जाएगा, परिवर्तन किया जाएगा, वो इसकी रोग की स्थिति को सुधारने के लिए किया जाएगा, ताकि उसके रोग में सुधार हो और उसके शरीर में पोषण जाए और उसके रोगों से लड़ने की क्षमता उस व्यक्ति को प्रदान करे। तो ऐसा परिवर्तन आहार में किया जाता है। पोषणहीनता की स्थिति में आहार उपचारहीनता को दूर करना। पोषणहीनता ऐसी स्थिति जब व्यक्ति के शरीर में पोषण की कमी हो जाती है, तो आहार के द्वारा पोषक तत्वों को उसमें समाहित करके उसकी पोषणहीनता की समस्या को दूर किया जाता है। अगला है दीर्घकालिक बीमारियों में आहार उपचार अल्पकालिक और दीर्घकालिक समस्याओं को रोकने में सहायता करता है। तो ऐसी बहुत सी बीमारियां होती हैं जो बहुत लंबे समय तक किसी किसी व्यक्ति को हो जाती हैं और दीर्घकालिक बीमारियों का रूप ले लेती हैं। तो ऐसी बीमारियों में आहार के द्वारा भी उपचार किया जा सकता है, जैसे मधुमेह हो गया और जैसे कि टीबी हो गया। ये बीमारियां बहुत लंबे समय तक होती हैं और दीर्घकालिक होती हैं, तो धीरे धीरे इनका इलाज होता है और धीरे धीरे ठीक होती है। तो ऐसी बीमारियों में क्या होता है, भोजन संबंधी जो आहार और पोषक तत्व संबंधी जो विशेष उपचार है उसका विशेष ध्यान दिया जाता है और उन्हीं के अनुसार क्या है, दवाएं और उपचार चलाई जाती हैं। तो ऐसा भोजन ऐसे व्यक्तियों और रोगियों का भोजन जो उनके रोग के उपचार को ध्यान में रखकर किया जाता है, तो क्या कहलाएगा, आहार चिकित्सकीय आहार या उपचार कहलाता है। आप समझते हैं पोषण देखभाल क्या होती है। तो पोषण देखभाल क्या होती है, आहार विशेषज्ञ के लिए भोजन के स्वीकरण और उपयोग पर अस्वस्थता के प्रभाव का आकलन करना अति आवश्यक होता है। पोषण देखभाल का मतलब होता है किसी रोगी व्यक्ति के पोषण की देखभाल करना, उसको सही पोषण मिल रहा है या नहीं। अगर रोगी व्यक्ति है तो उसके शरीर में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और भोजन जो उसके भोजन का निर्धारण किया जाएगा उससे उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन सब का आकलन करना क्या होता है, पोषण देखभाल कहलाता है। और इसमें क्या होगा, पोषण तनाव देखने को मिलता है, मानसिक तनाव देखने को मिलता है, भोजन के स्वीकरण पर अस्वस्थता का प्रभाव पड़ता है और परिष्कृत चिकित्सा आहारों की स्वीकार्यता। तो ये सभी इसके बेसिक पॉइंट हैं, इनको आप लोग जान लीजिए। ये सब अगर पेपर में पूछा जाएगा पोषण देखभाल क्या होती है, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। आप समझते हैं पोषण देखभाल संबंधी गतिविधियां क्या होती हैं। पोषण देखभाल संबंधी गतिविधियां कौन कौन सी होती, कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां जो पोषण देखभाल करते समय ये जो पोषण देखभाल करने वाले जो व्यक्ति होंगे वो करेंगे। तो पोषण स्थिति का मूल्यांकन, किसी ग्रुप के पोषण देखभाल का आपको आकलन करना है, तो क्या करेंगे, उस ग्रुप की पोषण स्थिति का मूल्यांकन करेंगे कि उस ग्रुप में कितने लोग ऐसे हैं जिनको पोषणहीनता संबंधी बीमारियां। तो पहले आकलन करेंगे कि वहाँ पर जो व्यक्ति हैं उनमें कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, तो इसका पहले मूल्यांकन किया जाएगा। पोषण समस्याओं का निदान, फिर जो भी समस्याएं निकल के आएंगी पोषक तत्वों संबंधी, उन समस्याओं का निदान किस प्रकार से करना है, उनको किस प्रकार का भोजन देना है कि उनकी पोषणहीनता की जो समस्या है वो दूर हो जाए।
उसके बाद क्या करेंगे, तो पोषण हस्तक्षेपों की योजना बनाना और प्राथमिकता तय करना जिससे पोषण की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले मूल्यांकन करेंगे, जानेंगे कि यहाँ पर ऐसे ग्रुप में कितने लोग हैं जिनको पोषण से संबंधित बीमारियाँ या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो फिर उन समस्याओं को निदान करने के लिए सेकेंड स्टेप क्या, उन समस्याओं का निदान करेंगे, मतलब उनका निराकरण कैसे किया जा सके, ये हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे और जानेंगे। उसके बाद पोषण हस्तक्षेपों की योजना बनाना, फिर कौन से ऐसे पोषक तत्वों को उनको दिया जाए, उनके भोजन में ऐसे कौन से पोषक तत्व समाहित किए जाए जिससे कि उनकी भोजन की योजना है जो बने, और उनकी प्राथमिकता तय की जाए कि ऐसे पोषक तत्वों का समाहन उनके भोजन में किया जाए जिससे उनकी पोषण संबंधित ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और पोषणहीनता की समस्या को दूर किया जा सके। उसके बाद चौथा स्टेप क्या होगा, पोषण देखभाल के परिणामों का मूल्यांकन करना, फिर उनका भोजन का निर्धारण किया जाएगा, फिर उनको कुछ समय के लिए ऐसा भोजन दिया जाएगा। उसके बाद जो कुछ समय के बाद उनके स्वास्थ्य और शरीर में जो पोषणहीनता की समस्या है उससे संबंधित जो भी भोजन दिया जा रहा है उनको उससे संबंधित उनको भोजन, ऐसा भोजन देने के बाद कुछ समय के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उनके पोषण के जो परिणाम है उनका मूल्यांकन करेंगे कि ऐसा भोजन और मॉडिफिकेशन उनकी जो पोषण है जो भोजन उसमें करने के बाद उनके स्वास्थ्य में क्या अंतर आया है, क्या बदलाव आया है, उन सब का हम लोग क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि उनकी स्थिति में कुछ बदलाव आया है या नहीं आया है। जांच करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर जो भी चीज़ें हम लोगों ने की हैं उनका बदलाव भी करेंगे ताकि उनके स्वास्थ्य में और सुधार हो जाए। तो एक ग्रुप के पोषण स्थिति का अगर देखभाल करेंगे हम लोग तो ये स्टेप बाय चीज़ें हम लोग करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे और उसकी समस्याओं का उनकी समस्याओं का निराकरण करते जाएंगे। तो गाइस आज हम लोग इतना ही करेंगे, इसके बाद का चैप्टर हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। तो कल आप लोगों का ये चैप्टर पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा, पोषण, नैदानिक पोषण और आहारिकी वाला ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके MCQ क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट और ऐसी सारी चीज़ें आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो इससे नोट्स बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे और आपको बिल्कुल हैंड रिटन बने बनाए नोट्स भी मिल जाएंगे। आपको केवल अपने नोट्स में उतारना है और उनको लिखना है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी और चीज़ें जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, फैक्ट सब कुछ इस चैनल पे मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।